दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद में चाइना ने भी इनके ऊपर 125% का टैरिफ लगा दिया और यूएस की इकॉनमी कुछ इस तरीके से हिल गई। अब प्राइजेस हर चीज़ के धीरे धीरे ऊपर चले जा रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ें चाइना से इंपोर्ट हो जाती थी अब वो आ नहीं रही है, क्योंकि आएंगे तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वजह से सब कमी हो गई है चीज़ों में। जो स्टॉक था वो बेच भी रहे हैं तो हाई प्राइजेस करके बेच रहे हैं। तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और रिसेशन आने का खतरा लग रहा है। यूएस के अंदर करीबन 12 स्टेट ने ट्रंप के ऊपर कोर्ट केस कर दिया और इसी के साथ साथ एलॉन मस्क भी अब ओपनली कह रहे हैं कि भैया ये टैरिफ वैरिफ का मुझे समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर एलॉन मस्क का भी थोड़ा सा दिल फड़फड़ा गया और उन्होंने कहा अगर चाइना टेबल पे बैठता है और बातचीत करता है तो उससे हम 50 से 65% तक टैरिफ लेके आ सकते हैं। लेकिन उनको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि जब तुम 54% कर गए थे तभी उन्होंने 34% कर दिया था। तो अगर तुम तभी मान जाते तो भी बात थी, या तो अब इसको वापस उतना ही लेना पड़ेगा जितना पहले था, तब भी बात ठीक रहेगी। वरना अगर 54% करोगे तो फिर 34% वो भी करेंगे। तो मतलब अगर दोनों तरफ से बात होगी तो फिर ऐसे ही होगी जैसे अभी हो रही है कि तुमने 245 किया, हमने 125% कर दिया। तो यहाँ पर फिर भी चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने थोड़ा सा दिल दिखाया है। उन्होंने यूएस ही नहीं बल्कि 7 और कंट्रीज के साथ में लूनर सैंपल शेयर किया है, जो कि ये चैंग 6 से लेकर आए थे, वो भी मून की फार साइड से, यानी कि जो शायद डार्क साइड होती है उस साइड से सैंपल लेके आए थे। वो इनकी स्पेस एजेंसी ने 7 कंट्रीज के साथ में शेयर करने का तय किया, जिसमें यूएस भी आता है। तो अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि नथिंग फोन 2A की जो बैटरी थी वो एक्सप्लोड हो गई थी, जिसकी वजह से वो फ़ोन भी बिल्कुल डिफॉर्म हो गया था। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि यूपी के अलीगढ़ के अंदर एक यंग लड़के के जेब के अंदर रखा हुआ iPhone 13 फ़ोन ही एक्सप्लोड हो गया और उस फ़ोन की कंडीशन कुछ इस तरीके की है, जिसके बाद में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस बंदे की पैंट में ये फ़ोन था उसका क्या हाल हुआ होगा। भैया वो बंदा हॉस्पिटल के अंदर है, उसको काफ़ी सीरियस इंजरी हुई है, उसका पाँव जल गया है इस एक्सप्लोजन की वजह से। और यहाँ पर ये क्यों हुआ वो एग्जैक्टली अभी किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन हाँ इसके ऊपर आगे चल के ही मालूम चलेगा। लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एंड्रॉयड के फ़ोन ही नहीं बल्कि आईफोन में भी दिक्कत आ सकती है। अगर आती है तो ये बैटरी का ही कोई इशू होगा, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो मैगसेफ चार्जर वाला पॉइंट था वो भी अलग से उड़ गया और ऊपर से फ़ोन के तो चीथड़े ही हो रखे हैं जो आप देख रहे हो। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने ओला के शोरूम्स पे एक्शन लिया है, जहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर 100 से ज़्यादा शोरूम इनके बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि 146 शोरूम का इंस्पेक्शन हुआ था, जिसके अंदर ये मालूम चला कि 75 के पास में तो वैलिड सर्टिफिकेट ही नहीं है। जो ज़रूरी होता है, जो एक ट्रेड सर्टिफिकेट होता है जो हर डीलर के पास में होना चाहिए, वो नहीं था। ये एक ही सर्टिफिकेट हर डीलरशिप पे यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सभी शोरूम बंद करवा दिए गए हैं। जो कि इन टोटल अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा के करीब में शोरूम ये बंद हुए हैं, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, और बाकी स्टेट्स के अंदर भी जांच पड़ताल चल रही है। अब क्या है ये ट्रेड सर्टिफिकेट? दरअसल होता है क्या है कि हर डीलर के पास में जो अपना शोरूम होता है उसका एक अलग ट्रेड सर्टिफिकेट वो लेता है, लेकिन यहाँ पर एक ही डीलरशिप का जो सर्टिफिकेट था वो कई जगहों पर यूज़ हो रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर देखा गया, जिसकी वजह से इन शोरूम को वहाँ पर बंद होना पड़ गया। और ऊपर से जो इनके पास में ईवी व्हीकल्स थे वो भी सारे के सारे सीज कर दिए गए हैं कि भैया ये तुम कर क्या रहे थे, इलीगल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, तो उसको रोक लिया गया। दोस्तों आपको मालूम होगा तमिलनाडु के अंदर सैमसंग को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से, लेकिन अब सैमसंग उसी प्लांट के अंदर 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिससे कि 100 लोगों को और जॉब मिलेगी। तो मतलब कि सैमसंग फेथ रख रहा है अपने लेबर्स के ऊपर कि भैया अब ये आगे से ऐसा नहीं करेंगे, और ये वहाँ पर रेफ्रिजरेटर के जो कंप्रेशर होते हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि अब ये वहीं पर बना लिए जाएंगे और तेजी से बनेंगे। दोस्तों यूएस और चाइना के बीच में जो भी चल रहा है उसके अंदर इंडिया का एक बहुत बड़ा फायदा हो गया है, क्योंकि एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा फेथ दिखाया इंडिया के ऊपर और वो कह रहा है कि 2026 तक वो अपनी पूरी प्रोडक्शन जो कि वो यूएस के लिए करता है वो इंडिया में ही करा करेगा आईफोन की, जिससे कि मतलब जो भी दिक्कत है अब चाइना के साथ में फेस हो रही है उस तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इंडिया और यूएस का विश्वास है इतना कि हम दोनों के बीच में कुछ पंगे नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो पूरी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ला के यूएस के यूजर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा आईफोन की। दोस्तों पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जो भी फ्लाइट जा रही है यूएस, यूके, यूरोप, उसके लिए इंडिया को थोड़ा सा डिटूर होके जाना पड़ रहा है। मतलब अब पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अरब सी की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ चुका है, थोड़ा सा ट्रैवल टाइम भी बढ़ चुका है और फ्यूल भी इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर जो टिकट के प्राइस हैं वो थोड़े से बड़े हैं यूके, यूएस और यूरोप जाने के लिए। बाकी ये अरब सी के रास्ते से जाते हुए गल्फ कंट्रीज़ में होते हुए यूरोप की तरफ जा रहे हैं अब।